हाय फ्रेंड्स, तो आज हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी जो कि बीएस इंग्लिश के सब्जेक्ट में शामिल है, हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी एंड गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मैटर करता है। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से पहले बहुत नर्वस क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ बिल्कुल रिलैक्स होते हैं? या फिर हम खुश, उदास या गुस्सा या मोटिवेटेड क्यों फील करते हैं? तो इन सब सवालों के जवाब हमें साइकोलॉजी देती है। साइकोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस कहा जाता है। यानी साइकोलॉजी ये समझने की कोशिश करती है कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है और किस तरह बिहेव करता है। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिख दी है। सबसे पहली डेफिनेशन है साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। सेकंड डेफिनेशन है साइकोलॉजी स्टडीज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। फिर नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो अब क्वेश्चन ये है कि साइकोलॉजी सिर्फ किताबों तक महदूद है या रियल लाइफ में भी यूज़ होती है? इसका आंसर है रियल लाइफ के ऑलमोस्ट हर फील्ड में। कि सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी, कि अगर किसी इंसान को एंग्जाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस हो तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसकी हेल्प करते हैं। दूसरी फील्ड है काउंसलिंग साइकोलॉजी। ये फील्ड लोगों को पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने में गाइड करती है। फिर थर्ड फील्ड है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये स्टडी करती है कि स्टूडेंट्स किस तरह सीखते हैं और टीचर्स किस तरह उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं। यानी अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी आपकी डेली लाइफ का हिस्सा होगी। तो साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस यहाँ ख़त्म नहीं होती। इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी ऑफिसेज और कंपनीज़ में यूज़ होती हैं। ये एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस और मोटिवेशन को इम्प्रूव करती है। उसके बाद आती है हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमारी हैबिट्स हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेस, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट। फॉरेंसिक साइकोलॉजी लीगल और क्रिमिनल कॉजेज़ में यूज़ होती है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कोर्ट्स और पुलिस को क्रिमिनल बिहेवियर समझने में मदद देते हैं। इससे पता चलता है कि साइकोलॉजी एजुकेशन, हेल्थ और लॉ सब में अहम रोल प्ले करती है। तो अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। पहला गोल है डिस्क्रिप्शन। के डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और रिकॉर्ड करना। यहाँ साइकोलॉजिस्ट सिर्फ देखता है कि क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम हॉल में स्टूडेंट्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करना। फिर दूसरा गोल है एक्सप्लेनेशन। यहाँ साइकोलॉजिस्ट ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिहेवियर क्यों हो रहा है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से पहले एंग्शियस क्यों हो जाते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन बताता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग और एक्सप्लेनेशन बताती है कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग। तो तीसरा गोल है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब है फ्यूचर बिहेवियर का अंदाज़ा लगाना। अगर कोई स्टूडेंट रेगुलरली स्टडी करता है ना तो साइकोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट कर सकता है कि उसके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर फोर्थ और आखिरी गोल है कंट्रोल। कंट्रोल या इन्फ्लुएंस, यानी बिहेवियर को बेहतर बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल काउंसलिंग और थेरेपी के ज़रिए स्ट्रेस को कम करना। तो याद रखें साइकोलॉजी के 4 गोल्स हैं। पहला है डिस्क्रिप्शन, फिर है एक्सप्लेनेशन, फिर है प्रिडिक्शन और फोर्थ है कंट्रोल। आज हमने जाना कि साइकोलॉजी क्या है, उसके इम्पॉर्टेंट अप्लाइड फील्ड्स क्या हैं और इसके 4 मेजर गोल्स क्या हैं। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मैटर करता है। इसके अलावा आपको इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए हों, यही सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी से रिलेटेड नोट्स चाहिए हों, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।